चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और इन शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि माला फेरने के बारे में कई भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः शुरू में बोलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि माला के अंत में बोलना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है कि माला किस प्रकार से पकड़ के और कैसे फेरनी चाहिए, ऐसा उचित वो दीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हमारा मूल ध्येय है, इष्ट है, और इसी के बदौलत हम मोक्ष मार्ग को पूर्ण कर पाते हैं। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए हमसे पूछो तो मैं तो शुरू में भी कहता हूँ और आखिरी में भी कहता हूँ, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। और माला पूर्ण होने के बाद भी कहना चाहिए। माला फेरने का तरीका आपने मुझसे पूछा है, डेमो करके दिखाना पड़ेगा। कोई माला लेके आया है क्या? हाँ, अरे नहीं, ये माला है, ये मेरू कहलाती है ऊपर की। देखो भाई, इसको दिखा दो। ये मेरू है। हम लोग जब माला की शुरुआत करते तो ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ये इस तरीके से किए। इसके बाद जब माला ले तो इस तरीके से रखें। तर्जनी का और अंगूठे का प्रयोग ना करें। अंगूठे का अगर प्रयोग करना भी पड़े तो करें, पर तर्जनी का बिल्कुल ना करें। ये करें। और माला जब भी करें, अगर कर्म निर्जरा के लिए माला फेरनी है तो बाहर की तरफ निकालिए। देखिए, नमो अर्हंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो अध्यानम, नमो लोहे सब सावनम, नमो अर्हंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो अध्यानम, नमो लोहे सब सावनम, नमो अर्हंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो अध्यानम, नमो लोहे। ये देख रहे बाहर ठकेल रहे है ना, ये आ रहा है। और सांसारिक कामना, ये जब पूरी माला हो जाए और आप यहाँ तक आ जाए तो मेरू का उल्लंघन न करें। फिर दूसरी माला ऐसे माला को पलट कर करें। मेरू का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बोल दो, फिर आप दूसरी माला फेरो। और लंबी मालाएं फेर रहे तो हर माला के अंत में सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः बोलने की जरूरत नहीं है। माला के शुभारंभ में आप कीजिए और अंत में उसे पूरा कर दीजिए। अगर कोई भौतिक कामना से, कोई सांसारिक इच्छा या किसी अनुष्ठान विशेष को लक्ष्य करके आप कर रहे हैं तो माला फिर आप अंदर की तरफ करिए। ये समझ गए? कर्म झड़ाने के लिए बाहर और कुछ काम बनाने के लिए भीतर, ये दोनों व्यवस्था है। चलिए। पर महाराज जी, हम लोग हमेशा आगे की तरफ ही फेरते थे। अब ये हमको आज पता लगा तो हम हमेशा पीछे ही फेरेंगे। दूसरी बात, इसमें देखो, ऐसे फेरने में थोड़ी एकाग्रता भी ज्यादा रखनी पड़ती है। ये इजी है। हाँ, वो आदत पड़ गई है। देखो, जोड़ना सरल है, त्यागना कठिन है ना। और एक चीज और है, जैसे कई लोग वो माला की सबसे उत्तम मुद्रा ये है, ये जप मुद्रा कहलाती है। अब ऐसे भी अगर कोई फेरते हैं तो कंफर्टेबल हो तो करे, लेकिन उत्तम मार्ग यही, मतलब नाभि से ऊपर रहनी चाहिए ये मुद्रा।